सो हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे गोट के बारे में, हिंदी में जिसे गठिया रोग कहते हैं। होता क्या है, मेडिसिन क्या है, इसकी डायग्नोसिस क्या, पूरा ट्रीटमेंट प्रिस्क्रिप्शन के साथ में मैं आपको बताऊंगा इसमें। ठीक है, देखिएगा सबसे पहली चीज तो गोट, इसमें जो मेडिसिन जो डिस्कस करेंगे, पहली बात कोई आम आदमी जो मेडिकल से नहीं है वो दवाइयाँ ना ले, अपनी मर्जी से डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ लें। हमारी वीडियो केवल मेडिकल स्टूडेंट, डॉक्टर, नर्सिंग और फार्मासिस्ट के लिए होती है। सबसे पहले गोट समझेंगे क्या होती है, गठिया रोग क्या होता है, देन उसके बाद हम लोग उसको डिसीज के बारे में समझेंगे। गोट इज अ गोट होते क्या, गाउट होते क्या एक्चुअल में, गाउट इज अ कंडीशन दैट इज अकर्स ड्यू टू हाइपर यूरेसेमिया। क्या होती है, हाइपर यूरेसेमिया के कारण ये मेनली देखने को मिलेगी। हाइपर यूरेसेमिया का मतलब क्या होता है, गोट एक ऐसी बीमारी होती है, गाउट एक ऐसी बीमारी होती है जो कि हाइपर यूरेसेमिया के कारण होती है। हाइपर यूरेसेमिया का क्या मतलब होता है, सिंपली हाइपर यूरेसेमिया का सिंपल मतलब है, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, यूरेसेमिया, यूरे मतलब यूरिक एसिड की बात की जा रही है। जब भी आपकी बॉडी में ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी तब आपकी बॉडी में गोट नामक डिसीज होगी। ये गोट क्या है, देखो जब जब यूरिक एसिड क्या हो, एक क्रिस्टल लाइक सब्सटेंट होता है, क्रिस्टल प्रोडक्ट होता है जो कि क्या होता है, डिपॉजिट होने लगता है, जमने लग जाता है यहाँ पर हमारे जॉइंट्स के अंदर। और जब ये जमता है जॉइंट्स के अंदर तो वहाँ पे क्या होता है, जॉइंट्स के जमने के कारण, डिपोजिशन के कारण यहाँ पे दर्द उत्पन्न होता है, सुइयां जैसे चुभने लगती है पेशेंट को, हाथों की उंगलियों के जोड़ों में, पैरों के जोड़ों में यहाँ पे इस टाइप के दर्द महसूस होंगे। हाइपर यूरेसेमिया मीन्स हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड। मैंने पहले ही बता दिया है कि हाइपर यूरेसेमिया का अर्थ होता है रक्त में एसिड की अधिक मात्रा। जब भी एसिड की लेवल बढ़ेगा तब होगा। द यूरिक एसिड इज अ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन। देखिए यूरिक एसिड होता है क्या, एज अ परफेक्ट डॉक्टर आपको चीजें छोटी छोटी सी याद होना चाहिए। यूरिक एसिड प्यूरिन का मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है, प्यूरिन्स के टूटने से बनता है। प्यूरिन्स एक सब्सटेंट है जो कि फूड के थ्रू हम लोग बॉडी में खाते हैं, खाना खाते हैं, उसके थ्रू प्यूरिन्स वगैरह आता है। प्यूरिन्स युक्त फूड होते हैं, उनको खाने से ज़्यादा प्यूरिन्स अगर खाएंगे ज़्यादा यूरिक एसिड टूटेगा, यूरिक एसिड का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ेगा, उस कंडीशन से आपको गाउट नामक डिसीज हो सकती है। दिस यूरिक एसिड इज क्रिस्टल सब्सटेंस दैट डिपॉजिट इन जॉइंट एंड कॉज सीवियर पेन। यानी कि क्या होता है, अब देखो यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी तो वही चीज बोली जा रही है कि यूरिक एसिड क्रिस्टल की भांति दिखाई देता है, क्रिस्टल लाइक सब्सटेंट होता है। जूम करके अगर मैं आपको बताऊं, ये जो क्रिस्टल आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे इस टाइप की, ये क्रिस्टल लाइक सब्सटेंट है और इनके डिपोजिशन के कारण, जमने के कारण ये भांति दिखाई देते हैं, जो कि अधिक मात्रा में होने पर जोड़ों में जम जाते हैं और अत्यधिक दर्द उत्पन्न करते हैं। इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन होने लगती है और बहुत ज्यादा वहां पे दर्द आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा कॉजेस क्या हो सकते हैं, क्या कॉजेस हो सकते हैं। हाई प्यूरिन डाइट, प्यूरिन्स का ज़्यादा सेवन करने से भी आपको, ऐसा कोई खाना खा रहे हो जिसमें प्यूरिन्स की मात्रा ज़्यादा हो तब आपको गोट या गठिया नामक डिसीज देखने को मिलेगी। अल्कोहल ड्रिंक, बिल्कुल ये एक मेन इंपॉर्टेंट रीज़न बनता है। अगर कोई ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, उस कारण से भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी गोट। डिहाइड्रेशन, बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो रही हो तब भी यूरिक एसिड का डिपोजिशन बढ़ जाता है। सब मेडिसिन, कुछ दवाइयाँ, अब कौन सी, डायूरेटिक दवाइयाँ। डायूरेटिक दवाइयाँ कौन सी होती है भैया, ऐसी दवाइयाँ, किसी पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम है, यूरिन नहीं निकल पा रही है तो यूरिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए डायूरेटिक दवाइयों को इस्तेमाल करते हैं और उनके सेवन से बॉडी से पानी ज़्यादा बाहर निकलता है, यूरिन ज़्यादा बढ़ जाती है तो पानी की कमी हो गई बॉडी में, उससे भी आपको इंपॉर्टेंट कोज बनता है गोट का। तो याद रखिएगा सम मेडिसिन। हाई सोडियम, अगर ज़्यादा मात्रा में सोडियम का सेवन किया जाए तब भी गोट यानी कि यूरिक एसिड का हाइपर यूरेसेमिया हो सकता है। ये मेन कॉजेस है जो आपको ध्यान रखने होंगे। आगे बढ़ता हूं, फेजेस ऑफ गोट। गोट के जो कितने फेजेस होते हैं गोट के, याद रखिए गोट जो एक डिसीज है गठिया, इसके फेजेस जो होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक हाइपर यूरेसेमिया, एसिम्प्टोमेटिक हाइपर यूरेसेमिया होता है, एक्यूट गोट या अर्थराइटिस होता है, इसके अलावा इंट्राक्रिटिकल गोट होता है और क्रोनिक टोपोसियस गोट होता है। टोपोसियस गोट, ये 4 फेजेस होते हैं, इनके बारे में आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा। देखिएगा थोड़ा सा आप एक इस डायग्राम को समझिएगा भाई। देखो मुझे पता है आपको मेडिसिन समझना है, प्रिस्क्रिप्शन देखना, पर प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है एक बार आप ये 2 डायग्राम में बताऊंगा, इनको अच्छे से समझिएगा। देखिएगा गाउट में एक्चुअल में क्या हो रहा है, गाउट अर्थराइटिस में क्या होता है, आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ रही है, बढ़ने से क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड होता है, हर एक जॉइंट्स के अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, ये साइनोवियल फ्लूइड का लेवल क्या होता है,
खत्म होने लगता है, किसकी वजह से, गॉट यानी कि क्रिस्टल के बढ़ने के कारण यूरिक एसिड के, ये जमने लग, देखो यूरिक एसिड के क्रिस्टल कुछ इस तरह से होते हैं, सुइयों की तरह, 1 मिनट, इस तरह से सुइयों की तरह होते हैं, ये चुभते हैं, यहाँ पर डिपोजिशन होता जाता है, जमने लग जाते हैं, ये लिखा है डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड, है ना, टॉफी, यानी कि यहाँ पे जमने लगते हैं, जमने के कारण स्वेलिंग हो जाती है और इन्फ्लामेशन जॉइंट, यानी कि जॉइंट हो जाते हैं, जॉइंट में सूजन आ जाती है और ये सुइया क्रिस्टल एसिड की चुभने लगती है, जो कि गॉट का कारण बनती है। एक साइकिल समझ लो, साइकिल का मतलब कैसे होता है, सबसे पहले ये चीज तो मैंने आपको बता दी है भैया कि ड्रग कौन कौन से होते हैं, डायूरेटिक दवाइयां होती है और एस्पिरिन जो दवाई होती है, इनके कारण से आपको गॉट नामक डिसीज होती है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। पर होती कैसे देखिएगा, एक्चुअल में क्या होता है, सबसे पहले टॉफस फॉर्मेशन होती है, यानी कि क्रिस्टल फॉर्म होते हैं एंड स्टार्ट डिपोजिट इन जॉइंट, यानी कि क्या होता है, सबसे पहले जो क्रिस्टल है वो जमने बनने लगे और जॉइंट में जमने लगे, तो क्या हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, WBC स्टार्ट हुई आपकी अटैकिंग ऑन द जॉइंट, अब यहाँ पे जॉइंट पे WBCs भी अटैक करेगी, इसके कारण क्या होता है, सेल ब्रेकडाउन होता है, क्रिस्टल पॉपअप होते हैं और डैमेज होते हैं, यहाँ की जो सेल्स है वो डैमेज होगी, उसके बाद प्रोटीन रिलीज होता है, प्रोटीन रिलीज के बाद क्या होता है, मोर इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन बढ़ने लगती है, WBC के कारण उनके अटैक करती है और डिक्रीज पीएच, वहां पर पीएच भी कम हो जाता है, ठीक है। हाइपर यूरेसेमिया की कंडीशन बनती है, अटैक स्टार्ट ऑन जॉइंट, सबसे पहले जॉइंट यानी कि जोड़ों में ही वो धीरे धीरे अटैक करती है, पहले दर्द कम रहता है, जैसे जैसे इन्फ्लामेशन बढ़ती है दर्द बढ़ता जाता है। भैया प्रिवेंशंस क्या है, बचाव कैसे हो सकते हैं, लो प्यूरिन डाइट, प्यूरिन्स को कम खाया जाए, अवॉइड डायूरेटिक मेडिसिन, डायूरेटिक मेडिसिन अगर बहुत ज़्यादा नीड है तो ही लिया जाए वरना ना लिया जाए, मेंटेन बॉडी वेट, वजन ज़्यादा होने की वजह से भी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, टेक कॉफ़ी, कॉफ़ी एक इंपॉर्टेंट है, कॉफ़ी पीने से मेंटेन होती है वो थोड़ी सी, स्टॉप एल्कोहल, एल्कोहल को बिल्कुल बंद करना है, अगर कोई एल्कोहल कर रहा है, दारू वारू पीता है, शराब वराब पीता है तो उसको स्टॉप कर देना, इंक्रीज विटामिन सी लेवल, विटामिन सी के लेवल को बढ़ाना होगा। डायग्नोसिस बिल्कुल यूरिक एसिड ब्लड टेस्ट आप करके देख लो कितना यूरिक एसिड आ रहा है, ज़्यादा यूरिक एसिड है मतलब गॉट नामक प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, एक्सरे करके देखना पड़ता है, एक्सरे में इजीली आप गॉट को डिसाइड कर पाओगे, सिटी स्कैन भी की जा सकती है, ये सारे निदान है जो कि लैब में हम टेस्ट पेशेंट को करवा सकते। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना है वो है ट्रीटमेंट, यानी कि इलाज कितने टाइप से। अब यहाँ पे एकदम आप पूरा आपका माइंड का फोकस रख के समझिएगा ट्रीटमेंट आप कैसे समझोगे। देखिएगा कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो यूरिक एसिड को ब्लॉक कर देती है, यानी कि यूरिक एसिड को बंद कर देनी दवाई, मतलब बॉडी में जो यूरिक एसिड है उसको नष्ट कर देगी, बंद कर देगी, ब्लॉक कर देगी, बनने ही नहीं देगी। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है, कुछ दवाइयाँ होती है जो यूरिक एसिड को रिमूव करती है, यानी कि ज़्यादा यूरिक एसिड है बॉडी में तो यूरिक एसिड को बाहर निकालने का काम करती है, वो अलग क्लास की दवाइयाँ होती है, सब बताऊंगा आगे। कुछ दवाइयाँ होती है एंटी इन्फ्लामेट्रिक मेडिसिन, एंटी इन्फ्लामेट्रिक का मतलब होता है सूजन को कम करने वाली दवाइयाँ जो कि इस्तेमाल की जाएगी, और पेन किलर दर्द निवारक पेशेंट को कंपलसरी चलती है यहाँ पर। आइए एक एक करके समझते। सबसे पहले यूरिक एसिड ब्लॉक, ऐसी दवाइयाँ जो कि यूरिक एसिड को बंद कर देगी। मैं पूरा प्रिस्क्रिप्शन आपको बताऊंगा कि पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन कैसे आप बनाओगे, ठीक है। यूरिक एसिड ब्लॉक मेडिसिन सबसे पहले आती है आपके फेक्सोस्टेट टैबलेट होती है। फेक्सोस्टेट टैबलेट में क्या होता है, इसका जो डोजेस रहता है 40 mg ओडी दिन में एक ही बार पेशेंट को दी जाती है। यहाँ पे देखिए फेविक्सोस्टेट होती है 40 mg टैबलेट है, मार्केट में कई नाम से आपको मिल जाएगी। इस तरह की टैबलेट फॉर्म आता है इसका। 40 mg ओडी दिन में एक बार ही मरीज को दी जाती है। यूरिक एसिड को बंद करने वाली दवाई है, ब्लॉक करने वाली। एक आती है एलोप्यूरिनोल। एलोप्यूरिनोल का भी अच्छा काम होता है। 100 mg की टैबलेट बीडी दिन में 2 बार दी जाती है एलोप्यूरिनोल, ठीक है। ये भी काफी अच्छा काम करती है, कई नाम से आपको मार्केट में मिलती है। तो ये 2 क्लास की जो दवाइयां होती है ऐसी क्लास है जो कि यूरिक एसिड को ब्लॉक करेगी, उसको बंद करने वाली। अब प्रिस्क्रिप्शन कैसे बनाओगे वो तो हम आगे समझेंगे ही सही कि भैया कैसे कैसे पेशेंट को डायग्नोस करके उसको क्या क्या दवाइयां आप प्रिस्क्राइब करोगे। पर क्लास के अकॉर्डिंग दवाई समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या क्या आपके पास ट्रीटमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल है वो आपके माइंड में होने चाहिए। तो यूरिक एसिड को ब्लॉक करने वाली दवाइयां होगी भैया फेविक्सोस्टेट होगी, इसके साथ में एलोप्यूरिनोल हो गई। अब आते हैं हम लोग ऐसी दवाई जो यूरिक एसिड को रिमूव करेगी। ये एक इंपॉर्टेंट क्लास की दवाई होती है जो कि शरीर से यूरिक एसिड की मात्रा को कम कर देगी। तो
आती है आपकी प्रोबेनेसिड टैबलेट आती है। प्रोबेनेसिड टैबलेट की जो डोजेस फॉर्म होता है 500 mg ओडी दिन में एक ही बार टैबलेट पेशेंट को दी जाती है। प्रोबेनेसिड टैबलेट होती है, कई नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल रहती है। याद रखिएगा 500 mg ओडी दिन में एक ही बार पेशेंट को दी जाती है। और ये कौन सी क्लास की दवाइयाँ हैं? ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है, उसकी मात्रा को बढ़ा देती है, रिमूविंग का। अब कुछ ऐसी दवाइयाँ जिसे एंटी गॉट मेडिसिन भी कहते हैं या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन भी कहते हैं। इसमें आती है कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन टैबलेट क्या होती है? इसका जो डोजेस समझ लो 0.5 mg ओडी दिन में एक ही बार पेशेंट को एक टैबलेट दी जाती है। ये गोट में देना यानी कि गठिया में बहुत अच्छा काम करती है टैबलेट, कंपलसरी पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। कॉल्चिसिन टैबलेट 0.5 mg की टैबलेट होती है, ठीक है। इसको कई कंपनीज बनाती है, बट आप याद रखिएगा कॉल्चिसिन टैबलेट काफी फेमस ब्रांड मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। इसका ओडी ही डोज बनेगा दिन में एक बार। आप समझते हैं प्रिस्क्रिप्शन कैसे करोगे। देखिएगा नाम वाम पेशेंट का डाल के सबसे पहले जो टैबलेट आपको जो प्रिस्क्राइब करना है प्रोबेनेसिड टैबलेट 500 mg ओडी दिन में एक बार पेशेंट को लिखना है। क्योंकि प्रोबेनेसिड क्या करेगी भैया? प्रोबेनेसिड एक ऐसी टैबलेट है जो कि आपके बॉडी से यूरिक एसिड निकालेगी, ठीक है। यूरिक एसिड तो कम हो रहा है, प्रोबेनेसिड के साथ में एक एंटी गॉट टैबलेट आपको देना है, वो होते कॉल्चिसिन टैबलेट 0.5 mg। 0.5 mg कॉल्चिसिन क्या करेगी? यूरिक एसिड जो है उसको इन्फ्लामेशन को कम करने में या एंटी गॉट की तरह काम करने में मदद करेगी। दर्द के लिए आप डायनेपार के अलावा और भी पेन किलर आती है, आप कोई भी एक बेस्ट मेडिसिन पेशेंट की सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसके डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग mg उसके बाद डिसाइड दिन में पेन किलर 2 बार पेशेंट को दे सकते हैं। SOS भी रख सकते हो दर्द होने पर, या फिर देखो गॉट में तो दर्द होता ही है तो कंपलसरी डायनेपार। अगर ज्यादा पेन होता है इनके इंजेक्शन फॉर्म यूज की जाते हैं, पेन किलर इंजेक्शन दिए जाते हैं। साथ में अगर लग रहा है तो एक स्टेरॉइड भी यहाँ पे स्टार्ट पेशेंट को कर दिया जाता है, बट मैंने यहाँ पे प्रिस्क्राइब नहीं किया है, बट पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग अगर जरूरत है तो इस्तेमाल किया। स्टेरॉइड से क्या होता है? सूजन वगैरह है काफी जल्दी ठीक हो जाती है, वहां पे अच्छा काम करने लगता है। तो प्रोबेनेसिड टैबलेट 500 mg, कॉल्चिसिन टैबलेट और डायनेपार, ये आपका प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट का बनेगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। आप 2 मिनट मेरी बात और सुन लीजिए। अगर इस तरह से आपको डिटेल से चीजें चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन है इंडियन मेडिकल लेक्चर, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, डायरेक्टली आप पहुंच जाओगे। वहां पे हम लोग एक कोर्स प्रोवाइड करते हैं मेडिकल बुक, यानी कि इसका पीडीएफ फॉर्म देते हैं हम लोग। हमारी जो बुक है उसका पीडीएफ फॉर्म देते हैं, पूरा कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स देते हैं, वीडियो लेक्चर देते हैं। 1 साल तक आपको इस तरह से बहुत सारी चीजें हम लोग और भी सिखाते हैं। हमारे पुराने सारे वीडियो है, जितने भी वीडियो 200-250 जितने सारी चीजें एप्लीकेशन में अवेलेबल है। कुछ कॉमन सब्जेक्ट इसको पढ़िएगा आप अच्छे से, इसमें जो जो लिखा है सारी चीजें आपको हमारी एप्लीकेशन में मिलेगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स आप एक बार चेक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।